एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनको लेके अलग अलग विद्यार्थियों के द्वारा जो आरटीआई लगाई गई थी उसके अंदर किस डिपार्टमेंट में लगभग कितनी वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट हुई है, तो दोस्तों उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो जो 4800 ग्रेड पे की गजेटेड पोस्ट होती है, डब्ल्यू की पोस्ट जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो टोटल जो पोस्ट है वो 253 है। ऑडिट के अंदर 225 पोस्ट हैं और अकाउंट के अंदर 28 पोस्ट हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं अलग अलग, आप सभी को पता है, दो सबसे ल्यूक्रेटिव जो पोस्ट होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके अंदर 177 वैकेंसीज है। जीएसटी या एक्साइज इंस्पेक्टर 1591 पोस्ट, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है ना वो इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर की है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट, और काफ़ी सारे स्टूडेंट सिर्फ इस पोस्ट को टारगेट करने के लिए इस बार तैयारी कर रहे हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट है, 276 वैकेंसीज हैं। एग्जामिनर की 80 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा दोस्तों जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, आप सभी को पता है कि इनकी जो परमानेंट पोस्टिंग है वो हमेशा दिल्ली के अंदर होती है, और एएसओ इन एमई की जो पोस्टिंग है वो फॉरेन पोस्टिंग भी इसके अंदर है। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ एएसओ इन एमई की ही जाती है अगर एएसओ की बात करें तो एएसओ इन एमई की जो वैकेंसीज है वो 91 है। एएसओ इन रेलवे की जो वैकेंसी है वो 24 है। एएसओ इन सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस 692 पोस्ट है तो इस बार इसके अंदर। एएसओ इन ईसी जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर जो टोटल पोस्ट हैं वो 4 वैकेंसीज है, हमेशा इसके अंदर काफ़ी कम वैकेंसीज ही आती हैं। एएसओ इन एफएचक्यू जो आर्मड फोर्सेज हेडक्वार्टर है उसके अंदर 35 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो एईओ इन ईडी जो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर के अंदर, ईडी के अंदर, उसकी टोटल वैकेंसीज 10 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एएसओ इन आईबी उसके अंदर 37 वैकेंसीज हैं। जो पोस्ट ऑफिस होता है ना उसके अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है 4600 ग्रेड पे की पोस्ट, इसकी 54 वैकेंसीज हैं। एसआई इन सीबीआई, आपको दोस्तों ये जो पोस्ट है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल वाली पोस्ट होती है और सबसे ज़्यादा लगभग सैलरी भी इसके अंदर ही बनती है। तो ये है एसआई इन सीबीआई, 127 पोस्ट है इस बार। इसके अलावा दोस्तों अगर 4200 ग्रेड पे की पोस्ट बात करें तो इस बार जो डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट जो सबसे ज़्यादा डिमांड जिसकी होती है उसके अंदर कोई भी वैकेंसीज अभी तक नहीं है, 0 वैकेंसीज अभी तक इसके अंदर रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा दोस्तों जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ईए की जो पोस्ट होती है वो 570 है। तो आपने देखा होगा कि जो इस बार सीबीआईसी डिपार्टमेंट है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। इंस्पेक्टर की पोस्ट भी 1500 से ऊपर हैं, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो असिस्टेंट की पोस्ट है वो 1 वैकेंसीज है। एनआईए के अंदर जो एसआई होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होती है, इसके अंदर 12 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स के अंदर जो एसआई होते हैं उसकी 15 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हो, एसआई की जो वैकेंसीज हैं वो एनआईए के अंदर 12 हैं और नारकोटिक्स के अंदर 15 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है वो अगर हम देखते हैं तो आपको पता है कि जो ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट होती है वो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तो ऑडिटर इन सीएजी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसके अंदर ऑडिटर की 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है और काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो 4600 ग्रेड पे तक की पोस्ट छोड़ देते हैं इस ऑडिटर की पोस्ट के लिए, तो उसकी 153 वैकेंसी इस बार हैं। सीएजी के अंदर जो अकाउंटेंट होता है उसकी वैकेंसी 150 है। इसके अलावा दोस्तों जो सीजीए होता है उसके अंदर भी अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज हैं वो पहले रिपोर्ट की गई थी 475 वैकेंसी, लेकिन अभी एक अलग से आरटीआई लगाई गई थी जिसके अंदर जो जूनियर अकाउंटेंट इन सीजीए की जो पोस्ट है वो 627 बताई जा रही है। तो आप ये मान सकते हो कि जो वैकेंसीज है वो ऑफिशियल उसको आप 627 ही मान के चलो। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि सीजीएल के अंदर जो सबसे कम सैलरी वाली जो पोस्ट होती है वो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, और इसके अंदर टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो आपका टैक्स असिस्टेंट होता है उसकी 587 वैकेंसी होती है। काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव पोस्ट होती है ये, उसके अंदर आपको अलग से केबिन मिलता है और काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है इसके अंदर। ये टीए की जो जॉब होती है ना इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। इसके अलावा जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर टीए की पोस्ट है 737 पोस्ट हैं, तो अगेन सीबीएसई डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज इसके अंदर हैं। एमईएस जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होती है उसके अंदर यूडीसी की पोस्ट है वो 34 है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि सीजीएल 22 से ही ये वैकेंसी ऐड हुई है एसएसए की या एसडब्ल्यू की,
उसके अंदर 34 वैकेंसी इस बार भी आई है, और CGL 22 के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी। इसके अलावा दोस्तों जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है वो अभी तक सिर्फ 2 ही स्टेट से पता चली है। वेस्ट बंगाल से 191 वैकेंसीज हैं और राजस्थान से 515 वैकेंसीज है टिल नाउ। अलग अलग स्टेट में अभी और भी वैकेंसीज रिपोर्ट होना बाकी है। इसके अलावा दोस्तों अदर जो पोस्ट होती हैं, जैसे JSO की पोस्ट है तो इस बार 108 वैकेंसीज है JSO की। कस्टम्स के अंदर इस बार 11 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखते हैं इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल जो वैकेंसीज बनती है वो बनती है 767, यानी कि 7600 भी ऊपर पोस्ट आपकी बनती है। लेकिन SSC ने जो ऑफिशियली रिपोर्ट करी है वो 7600 वैकेंसीज इस बार रिपोर्ट करी है। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी की एक अलग ड्रीम पोस्ट होती है और उस ड्रीम पोस्ट को पाने के लिए आप तैयारी करते हो। किसी की जो ASO इन ME सबसे ज़्यादा मतलब एक नंबर पे रहती है। कुछ लोग एग्जामिनर को अभी आज से 2-3 साल पहले तक देखें तो MEA जो ने वो एक नंबर पे थी, और इसके अलावा एग्जामिनर को भी काफ़ी लोग जो है वो ऑप्ट करते थे। ASO इन रेलवे काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट होती है। तो दोस्तों वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है वो आप देख सकते हो, और आपकी जो भी पोस्ट डिजायर्ड है उसको आधार बना के आप तैयारी करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।